नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे से भोपाल आ गए, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत की सुई अब भी एक ही सवाल पर अटकी है, कब होगा मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब से थोड़ी देर पहले इस बात को बिल्कुल खंडन वाले स्वर में कहा कि कल नहीं होगा। तारीख नहीं बताई, लेकिन कहा कल नहीं होगा। शिवराज सरकार 6 से 26 सदस्यों तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन सरकार के 100 दिन का खाका लेकर कांग्रेस सड़क पर आ गई। सरकार के 100 दिन 3 जुलाई को पूरे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज काला दिवस मना लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर सनसनीखेज आरोप भी लगा दिया कि शिवराज सरकार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं के फोन टेप करा रही है। उधर बीजेपी ने काले दिवस के काउंटर में 3 जुलाई को पूरे प्रदेश में उपलब्धि दिवस मनाने का ऐलान किया है। बीजेपी के हर आयोजन के पीछे मकसद होता है। 100 दिन का उपलब्धि दिवस केवल कांग्रेस को जवाब नहीं होगा। 24 सीटों तक उपलब्धियां इश्तेहार की शक्ल में पहुंचाई भी जाएंगी। बीजेपी की कमराबंद बैठकों में मंत्री पद के एक एक नाम पर कई दौर के मंथन चले और सड़क पर बीजेपी सरकार पर उबलती कांग्रेस के सियासी नजारों के बीच कल्पना कीजिए उस विधायक की जो पिछले 3 महीने से शपथ ग्रहण के लिए शेरवानी सिलाए बैठा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी आई कि मध्य प्रदेश की प्रभारी बनाई गई आनंदीबेन पटेल प्रभारी राज्यपाल बुधवार को 3 बजे शपथ लेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान, जैसा मैंने जिक्र किया कि अभी नहीं होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। क्या मंत्रिमंडल लेकर बीजेपी में उलझती गुत्थी और ज्यादा उलझ गई है? इन तमाम मुद्दों की तह तक सवालों के साथ जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन आपको पहले रफ्तार से बदले राजनीतिक घटनाक्रम को दिखाते हैं। देखिए, 15 साल विपक्ष में रही कांग्रेस में इतनी फुर्ती आखिरी बार कब दिखाई दी थी कि इधर मीडिया से मुखातिब भी हैं और उधर सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे लगाते पूरे तमाशे भी हैं। केवल सत्ता में वापसी की जिद तो नहीं है, ये गुस्सा भी है आधी पारी में लाल बत्ती छिन जाने का, जो नारों और बयानों में उबल पड़ता है। बात निकलती है तो सिंधिया तक भी जाती है। शिवराज सरकार के 100 दिन 3 जुलाई को पूरे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज ही काला दिवस मनाया और मीडिया के सामने ये आरोप लगाया कि सरकार पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं की फोन टैपिंग करवा रही है। नेताओं के, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के, उनके आसपास के जितने भी काम करने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के या उनके सहयोगी जितने भी सीएम के, उन पर उनके फोन को सर्च पर रखा जा रहा है, फोन टेपिंग हो रही है। आरोप लगाना उचित नहीं है। कोई किसी के फोन, मैं समझता हूं कि टेप नहीं किए जा रहे हैं और ना कोई टेप करने की आवश्यकता है। इधर बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि कांग्रेस के काले दिवस का जवाब 3 जुलाई को उपलब्धि दिवस के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि ये होगी कि शिवराज कैबिनेट की सूची जल्द से जल्द तैयार हो जाए। दिल्ली के बाद अब भोपाल में बैठकों का दौर जारी है। भूपेंद्र सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत की लंबी बैठक। क्या बुंदेलखंड की गुत्थी कहीं उलझी है? मंत्रिमंडल में जैसा हम सब जानते हैं कि एक सीमित संख्या होती है और उस संख्या में जितना भी हमारे प्रमुख लोग आ सकते हैं, उनका प्रयास सरकार पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है। इस बीच सीहोर से आई धार्मिक तस्वीर। मंत्री तुलसी सिलावट सीहोर के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पहुंचे। पहली खेप में मंत्री बन चुके तुलसी सिलावट क्या आप डिप्टी सीएम के लिए अर्जी लगाने पहुंचे थे? वैसे डिप्टी सीएम के लिए नरोत्तम मिश्रा का नाम भी बेहद मजबूत है, लेकिन शिवराज सरकार के खिलाफ सड़क पर उबलती कांग्रेस, बंद कमरों में बीजेपी की बैठकें, उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर मचेगा सियासी घमासान? सिंधिया समर्थक तो नए नए मेहमान हैं। सवाल कर्मठ बीजेपी कार्यकर्ताओं की तपस्या का है, जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता है। रजनीश जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान जेपी धनोपिया, एक कांग्रेस के नेता हैं। जेपी धनोपिया साहब का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित,
ये पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत जाहिर सी बात है रजनीश जी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी खबरें उनकी ही पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही। तो रजनीश जी, कब होगा ये मंत्रिमंडल विस्तार? ये तो बाहरी लोगों के अलावा वो लोग भी पूछने लगे जिनने शेरवानी सिलवा रखी है, आपकी पार्टी के लोग जैकेट वैकेट जाने कब से सिलवा रखी है। नहीं, निश्चित जल्दी होगा और मुझे लगता है वो समय आ गया है। जैसा मुख्यमंत्री जी जिनका संवैधानिक और विवेक अधिकार है, वो भी आपके सामने यानी मीडिया के सामने बहुत स्पष्ट कह चुके हैं। मुझे लगता है कहीं कोई संशय नहीं है। हाँ, पहले लॉकडाउन, बाद में राज्यसभा चुनाव और महामहिम राज्यपाल जी की अस्वस्थता, ये इसके कारण तो थोड़ी देर होती चली गई। लेकिन अब मुझे लगता है निकट भविष्य में बहुत जल्द संविधान की शपथ लेते हुए आपके मीडिया में भी आवाज गूंजेगी।